फैली होती है। अगर आप सोचिए कि जड़ के पास में हम कुछ खाद देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ देखा एक जगह खोद करके कि असल में इसकी जड़ें कितनी नीचे होती हैं। हम लोगों यहाँ खोद के देखा तो 20 से 25 सेंटीमीटर के नीचे आप देखेंगे जो फीडर रूट है, जो पतली पतली होती है, जो पोषक तत्व को लेती है, वहाँ पर वो दिखाई दिया। ठीक है। और दूसरा इसमें है कि जब भी जैसे इसमें गर्मी बढ़ रहा है और आम आप देखोगे तो मटर के दाने के बराबर है, थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया है। और इस समय यहाँ का तापमान भी देखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और 40 से कम है। हो सकता है 15-20 अप्रैल के बाद वो 40 के ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे फल बड़ा होता जाएगा गर्मी बढ़ती जाएगी और पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पे किसान क्या करते हैं या इधर में कि जैसी उनकी सिंचाई की सुविधा होती है 2 से 3 सिंचाई देते हैं। एक तो क्या होगा, मटर के दाने या आंवला का, जैसे जो मार्बल स्टेज होता है ना, थोड़ा और बड़ा होगा, आंवले का जब बराबर होता है तब उसमें सिंचाई करते हैं। और अभी देखेंगे आंवले के बराबर जैसी होगा, इतनी तेज़ी से 1 महीने में फल बढ़ता है कि जितना उसका आकार लेना होगा उतना बढ़ जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे तो उसमें जो गुठली, उसके बाद उसकी गुठली बनना चालू होता है। तो हमारा ये है कि जब वो फल तेज़ी से बढ़ता है उस समय अगर पानी किसान उसको कादेश देते हैं, फल की बढ़वार आपकी अच्छी होती है। दूसरा हमें कहते हैं पानी लगाया और नीचे आप देखेंगे जितने तापमान होगा पानी वास भर के उड़ता है। उसके साथ में रहता है कि जहाँ भी आपके पास घास पास सूखा है, अगर पौधे के चारों तरफ मल्च कर देते हैं तो उससे क्या होगा, आपको पानी की कमी कम होगी, तापमान कम होगा। और वो अगर सड़ेगा, देख घास क्या है, वो भी एक प्रकार से खाद है। जैसी सड़ेगा सड़ करके खाद बनेगा और जो जीवाश्म होते हैं वो उसमें मल्टीप्लाई होंगे। और जैसे कहा गया है कि पहले हमारे यहाँ गांव गोरू इतनी रहती थी, हर आम की बेग हर खेत में हम गोबर की खाद डालते थे। उसमें क्या रहता था, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटास भी, जिंक भी, काम जितने भी थे न्यूट्रिएंट सब रहता था। अब हमारे यहाँ क्या है, गाय गोरू बहुत कम है ना। और गाय गोरू जो कम है, हर आदमी कहता है कि हमारे जो बाग है या हमारा जो खेत है उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो कम है। कम क्यों होता चला गया है, क्योंकि हम कुछ में डाल नहीं हैं। जितने भी रासायनिक खाद हम डालते हैं, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे म्यूरेट ऑफ पोटास हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट हो, ये क्या करते, जैसे ही आप डालेंगे कुछ दिन तक वो रहता है पौधे लिए, इसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो गोबर की खाद ये सब अगर डालते हैं तो उसका जीवाश्म रहता है और उसमें थोड़ा बहुत भी अगर इसको डाल देते हैं तो उससे आपकी एक्टिविटी बढ़ती रहती है। और दूसरा इसमें है खाद हमें कब डालना चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है। अगर आप देखेंगे आम को जैसे ही हम तोड़ते हैं मई या जून में, जैसे ही आप तोड़ेंगे उसके बाद तुरंत नया पत्तियां चालू होती है। ठीक है। तो उसमें हमारा ये है कि उस समय गर्मी तो रहती है, अगर कहीं सिंचाई का साधन हो, जितना आप खाद डालते हैं अगर 30% भी उसमें खाद डाल देते हैं तो पौधे अपना रिकूप कर लेंगे। उसका रीज़न क्या है, पत्तियों में जो भी पोषक तत्व आता है वो एजिंग के बाद पुराना हो गया तो गिर करके नीचे आ जाता है, फिर वो सड़ करके पौधों को मिल जाता है। ठीक है। फल क्या होता है, तोड़ के हम खा लेते हैं, है ना, फल भी तो न्यूट्रिएंट लेता है। ठीक है। तो जितना हम तोड़ते हैं उतना अगर उसमें डाल दीजिए तो पौधों को साग नहीं लगता है। ठीक है, उसमें डाल दीजिए क्योंकि उसमें नई पत्तियां चालू होती हैं। दूसरा, अगर नई पत्तियां देखेंगे सितंबर अक्टूबर के महीने में फिर नई पत्तियां आती हैं, उस समय भी हम खाद देते हैं। उसमें देखेंगे धीरे धीरे बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाता है। 15 सितंबर के आसपास आपका मानसून ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसमें अब अक्टूबर में भी चला जाता है, कभी कभी नवंबर में आ जाता है, लेकिन ये अनयूजुअल रेन है। ठीक है, उसमें आता है। इसके बाद देखेंगे कि 4 महीने 3 महीने पौधे आपके डार्मेंट में रहता है। नवंबर देख लीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 15 के बाद जैसे ही तापमान बढ़ता है आप देखेंगे फूल आता है पहले, इसके बाद पत्तियां। इसमें आप देखेंगे बागों में पत्तियां आ रही हैं। ठीक है। तो हमारा यह है कि ज़्यादातर खाद अगर आप जून में दे दीजिए, जुलाई में, जैसी मतलब आपको थोड़ा सा नमी मिले। जब भी आपके खेत में नमी हो तभी खाद आप डालिए। अगर नमी नहीं है खाद डालने से कोई मतलब नहीं। अगर सूखा आपको खाना कोई दे दिया जाए
तो गले के नीचे नहीं जाएगा, जब पानी लेंगे तभी जाएंगे। उसी तरह से पौधों को होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आप सितंबर अक्टूबर में दीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत आपको जब फल सेट कर जाए तो उस समय अगर हम खाद डालते हैं और खाद